जिस देश के अंदर 16 राज्यों के अंदर हम माइनॉरिटी में आ गए सारे हिंदू, उस देश के अंदर 400 पार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अमृतपाल जो कह रहा था खालिस्तान बनाऊंगा, भारत हमारे हिस्से में, हम पाकिस्तान के अंडर में आता है, पर्चा भरा जेल के अंदर से, जेल के अंदर से ही जीत गए। ये विडंबना है देश की। 55 साल का हो गया लेकिन इसे यही नहीं पता क्या बोलना है। सारा विपक्ष ऐसा है। प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो राधिका खेड़ा क्यों नहीं लड़ पाई अपनी पार्टी से? वो कह रही थी मुझे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मैंने इसको बोला, मेरे को नहीं समझा, तो स्वाति मालीवाल क्यों पिट गई अपनी पार्टी में? भाजपा को 400 सीटें रोकने के बाद कांग्रेस हो चाहे उनके साथी हो, उनमें बहुत खुशी की माहौल है और वो कह रहे हैं कि अब ये सरकार जो है एनडीए की सरकार, ये 6 महीने से कम के समय में गिर जाएगी और सरकार बदल जाएगी। इसी को जनता के बीच में ये सवाल पूछेंगे, क्या लगता है जनता को, क्या जो सरकार एनडीए की बनी है क्या ये पूरे अपने 5 साल कर पाएगी या ये आने वाले 6 महीने या 2-4 महीनों में ये सरकार गिर जाएगी? तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। हिमांशु भाई ये बताइए क्या लगता है, सरकार बनी, 400 का नारा दिया गया, मैं वहाँ से शुरू करूँगा सवाल को। 400 का नारा दिया गया लेकिन सरकार 241-242 सीटें लाई और एनडीए अब जोड़कर 303 पे पहुँच चुका है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि 400 का नारा देकर 303 पे सरकार पहुंची? पहले तो ये बताइए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे पहले आपने बात की 400 पार का नारा, मोदी जी से जब इंटरव्यू लिया गया था ना, तब उनसे पूछा गया था आपने 400 पार का नारा क्यों दिया? तो उन्होंने ये बात बोली कि जब बच्चा 10th में होता है, 12th में होता है ना, तो वो 90 ले आता है। 10th में अगर 90 लिया है तो उसके 12th में लाने की अभिलाषा होती है कि मैं 95 करूं, 99 करूं। तो उन्होंने एक गोल सेट किया था, उन्होंने एक कहा नहीं था कि 400 पार हो गई हमारा। वो उनको ये भी पता और हम भी जानते हैं, जिस देश के अंदर 16 राज्यों के अंदर हम माइनॉरिटी में आ गए सारे हिंदू, उस देश के अंदर 400 पार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात बोला था कि ये गोल सेट किया है मैंने, 400 पार लाना ना लाना वो अलग बात है, उन्होंने गोल सेट किया। वो अपने दम पे मोदी जी 240 तो लाए, ये पप्पू 99 पार भी नहीं कर पाए, 100 भी पार नहीं कर पाया, 99 पे रुक गए। पूरी सोशल मीडिया टीम इनकी ऐसी खुश हो रही है, पता नहीं इन्होंने द माउंटेन मैन था ना, पहाड़ तोड़ लिया हो जैसे इन्होंने, वो ऐसे खुश हो रहे कि हम 99 लाए, विक्ट्री का साइन बना रहे। भाई 240 लाने वाला उदास है। वो भाई साहब आप ये देखिए, एक बच्चा अगर लाता है 99%, वो लाता है, वो कहता है कि मेरी 100% लाने की अभिलाषा है, लेकिन वो फिर भी कहता है यार 99 क्यों आ गए? और वो एक लिया था 33%, उसमें खुश हो जाता है क्योंकि माँ बाप को लगता है तो काम चोर है, ये 33 लिया है, इसमें हमारी कम चीज़ है। तो मोदी जी से हमारी अभिलाषा इतनी तेज हो गई कि 240 लाए, तब भी हम उसे डिसअपॉइंटमेंट के रूप में ले रहे हो, और इनसे हमारी आशा इतनी गिर गई कि भाई 99 लिया है, इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो हमारी वो है भाई साहब, आप ये देखिए, देश का प्रधानमंत्री कि ये हमारे वो नेता है जो कहता है आटे को लीटर में, चीलों को रोजगार, खेतों में टाइल, तो मैं तो पहली बार सोच रहा हूँ खेतों में टाइल लगेगी तो अन्न कहाँ से आएगा? बताइए आप कैसे? ये नेता, मैंने एक वीडियो दिखाई थी अभी दूसरे चैनल पे, इसको भाई साहब को यही नहीं पता राष्ट्रीयकरण में और निजीकरण में क्या फ़र्क होता है, समझाने के लिए रखा जाए। सब हमने देखे थे, सिंधिया समझाते थे, गौरव वल्लभ समझाते थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम समझाते। मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी मुझे पहले कि बेटा बच्चा ना बोलना तो 2-3 साल की उम्र में सीख जाता है, चाचा को पापा, पापा को चाचा बोलता है, लेकिन क्या बोलना है पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता। तो वही इस राहुल गांधी के साथ है, 55 साल का हो गया लेकिन इसे यही नहीं पता क्या बोलना है। सारा विपक्ष ऐसा है। वो एक लालू यादव का बेटा तजुर्बा, तरबूजा में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तरबूजा के तजुर्बे की जगह बोलता है तरबूजा में हमें करना है। अब ऐसे विपक्ष होगा हमारा जो कहता था ये केजरीवाल कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, इनके साथ नहीं गठबंधन करूंगा, बच्चों की कसम झूठी खा के जो अपने बच्चों को नहीं वो हमारा होगा। गर्मियों के टाइम पे हमारी समर वेकेशन होती थी कि नानी के घर जाएंगे, सर्दी में होता था कि घर पे आराम से चिल करेंगे। आज पहली बार देख रहे हैं भाई साहब पॉल्यूशन की भी छुट्टी हो जाती है इस भारत के अंदर। अब आप ऐसे नेताओं से उम्मीद रखते हैं? विपक्ष का अब ये कहना कि ये सरकार मुश्किल से मुश्किल बामुश्किल 6 महीने चलेगी और उसके बाद ये सरकार बदल जाएगी, आपका क्या कहना है इसमें? भाई साहब मैं कहता हूँ ये सरकार 6 महीने क्या उससे पूरे 5 साल पूर्ण करेगी। अच्छा। चिराग पासवान नेता है, उसका कैबिनेट मीटिंग की ऑफर की गई थी कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, उसने तब भी इनकार किया कि मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं चाहिए, मेरे लिए देश पहले है। चंद्रबाबू नायडू का, और ये जो कहते हैं ना कि इन सबको आरक्षण दिया जाए, उसने कहा सेंसस होना चाहिए लेकिन स्किल सेंसस करो, चंद्रबाबू नायडू का है ये। अब एक हमारा राहुल गांधी है, वो कहता है सेंसस हो लेकिन किसके आधार पे? जाति के आधार पे सेंसस, जनगणना होनी चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू क्या कहता है? सेंसस हो लेकिन स्किल के आधार पे सेंसस हो। कहते हैं जॉब नहीं है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं ना जॉब करता हूं, उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है। मैं ऑर्डर लेने जाता हूं 6 बजे के बाद,
तो मैं जिसके अंदर स्किल है ना वो कुछ भी कर सकता है। आपने दशरथ मान जी का नाम सुना था? उसकी एक वीडियो मैंने देखी थी, जब मैं लो पॉइंट पे आता था ना कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो उससे एक बार पूछा गया, वो पहाड़ तोड़ रहा था जिसने 10 साल लगा दिए पहाड़ तोड़ने में। एक पत्रकार महोदय आते हैं तो कहते क्या पागलों की तरह पहाड़ तोड़ते रहते हैं, हम तो नेताओं का दल्ले बन के रह गए, हमने अपनी पब्लिकेशन चालू करने चाहिए थे। तो दशरथ मान जी ने बोला तो काहे नहीं निकाल लेते अपना पब्लिकेशन, अपना अखबार क्यों नहीं निकाल लेते? तो उन्होंने कहा कि ये निकालना कोई आसान काम है। तो दशरथ मान जी ने क्या बोला, पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। आप ये बताइए, आप पहाड़ तोड़ के देखिए या आप अपना कोई काम चालू करके देखिए, दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जिसके अंदर काम करने की ना, मेरी मम्मी, मैं कहता हूँ मेरे पिताजी नहीं एक्सपायर हो गए तो बहुत पहले, 12वीं में मेरी मम्मी ने कहा था घर में रहना है तो 5000 रुपये दे, नहीं तो घर से बाहर निकल। उस समय बाहर, जैसे मैं स्कूल खत्म करता था, मैं कोरियर सप्लाई करता था। जब मैं कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। मेरी फ्रेंड है कूचा माजनी में, उसके पिताजी झोरी है, बहुत बड़े ज्वेलर्स, कनाडा में गई है, डस्टिंग करती है मैकडोनल्ड के अंदर। जब बड़े बड़े अमीर खानदानों के बच्चे काम कर रहे हैं और ये इनको सरकारी नौकरी चाहिए। 140 करोड़ की आबादी है साहब, आप किस किस को नौकरी दे देंगे? जिसमें काबिलियत है वो यूपीएससी क्लियर कर जाता है, जिसमें काबिलियत नहीं है वो बाहर बैठ जाता है। राहुल गांधी ने तो नौकरियां देने के लिए बात भी बोली, महिलाओं को पैसा देने की बात भी बोली और युवाओं के मुद्दे भी हल करने की बात बोली। भाई साहब एक बात बताता हूँ, महिला सशक्तिकरण, कांग्रेस पार्टी कहती थी, प्रियंका गांधी कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो राधिका खेड़ा क्यों नहीं लड़ पाई अपनी पार्टी से? वो कह रही थी मुझे मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मैंने इसको बोला, मेरे को नहीं समझा। तो स्वाति मालीवाल क्यों पिट गई अपनी पार्टी में? तो स्वाति मालीवाल के लिए भी कोई ट्वीट या कोई ऐसा नहीं आया प्रियंका? कुछ नहीं आया। अब आप कहते हैं माधवी लता जो शेरनी बताई जा रही थी, मैं उस दिन देख रहा था, माधवी लता जब वोट मांगने गई तो मुस्लिम समुदाय के आदमी थे, ओवैसी के एमएलए थे, वीडियो लाइव है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखे, कहोगे तो दिखा दूंगा, मुंह पे गाली बक रहे, तेरी बहन की तेरी माँ की, तू आ क्यों गई यहाँ पे? और वो वीडियो बनाती रह गई। शेर औरतें शेर कहने के लिए अच्छी है, लेकिन जब पूरे 140 धारा लागू नहीं थी वहाँ पे, अब आप ये कहते हैं धारा लागू नहीं थी 144। आप ऐसे तेलंगाना के अंदर, मैंने बोला ना हम मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ गए, वहाँ क्या करेंगे? वो था हमारा के अन्नामलाई। अब पढ़े लिखे की बात करते हैं भाई साहब की, वो कहता है आईपीएस ऑफिसर था, ये केजरीवाल कहता है उसने सरकारी अपनी देश के लिए छोड़ी। आप कहते हो पढ़े लिखे होगा देश अच्छा चलाएंगे, पढ़ा लिखा तो आईपीएस ऑफिसर था भाई साहब। वो जहाँ से जाता था ना वहाँ के लोग रोने लग जाते थे। जिस दिन उसने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट की मांग की थी, लोग रो रहे थे, पैर पकड़ रहे थे कि क्यों जा रहे हो। और उसी स्टेट के अंदर जब वो हार जाता है, जब वो रोता है, तो बकरे के ऊपर उसका सर लगा के धड़ाम से काट दिया जाता है। ये तो हमारा देश है। अमृतपाल जो कह रहा था खालिस्तान बनाऊंगा, भारत हमारे हिस्से में, हम पाकिस्तान के अंडर में आता है, पर्चा भरा जेल के अंदर से, जेल के अंदर से ही जीत गए। ये विडंबना है देश की। भाई साहब आप ये मानिए, जिस देश के अंदर 5 रुपए की बस के टिकट के पीछे हम वोट दे देते हो और 1000 रुपए के बिजली के बिल के पीछे वोट दे देते हो, उस देश से क्या आप सोचते सुपर पावर बनेगा? मेरे पास सुपरमैन। बताइए क्या मोदी जी का दबदबा अभी कायम है या दबदबा खत्म हो चुका? भाई साहब अगर दबदबा नहीं होता, अब उनको मोहन बख्श कह रहा है कि दबदबा आप चला गया। मैं आपको बताता हूँ, मोहन सिंह कहता हूँ मैं उसको, मोहन ही रहता था वो। अगर उसका दबदबा नहीं होता, 11 देशों से ज़्यादा लोगों ने, जिसमें फिजी है, यूए, ये सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रूस, रशिया है, यूएसए है और आपका वो साइप्रस, इन सारी कंट्रियों ने देश के सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड से सम्मान किया है उसका। प्रधानमंत्री मोदी का जाके देखिए, यूएई वाला, सऊदी अरब वाला, ये सब दे रहे हैं। अगर उसका रिकॉग्नाइज नहीं होता तो वो एंटनी ब्लिंकन वो बात कहता, ये पपुआ न्यू गिनी का पैर छूता, ये वो जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी था बोस कहता, कोई आता था हमारे कंट्री के अंदर, कोई घुसता भी नहीं था। आज सारे आते हैं। अब आप ये बताइए, नॉर्वे की मैंने देखा था प्रधानमंत्री, वो इतनी खुश हुई कि जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ तो सारे लोग मोदी 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 करने लग गए। और हमारे देश के लोग पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन हमारा कोई वो ही नहीं करते, कोई हमें जोश ही नहीं दिलाते। ऐसे तो चलेगी ना 5 साल मोदी ऐसा 5 साल, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे चलेगी, कोई रोक नहीं सकता।